हेलो दोस्तों, तो चलिए जैसा कि आप लोगों को मैं एरर का क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, पिछले लेक्चर में। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है ये जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ठीक है। अगला हमारा लेक्चर नंबर 8 में। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब आप लोगों को समझना है कि आप क्या करते हैं ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं किसी भी चीज के द्वारा। तो आप मेजर करिएगा किसी भी चीज को तो कुछ मिलेगा। जैसे मार्क जो दिस इज मार्कर, अब इस मार्कर को आप मेजर करना चाहिएगा, तो मेजर करिएगा तो कुछ आएगा। 10 मीटर, 20 मीटर, 4.6 सेंटीमीटर, ये मीटर, वो सेंटीमीटर, कुछ तो आएगा। तो मेजर करने के बाद किसी फिजिकल क्वांटिटी के में जो वैल्यू मिलता है, दैट मींस द मेजरमेंट वैल्यू किसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो जब इस फिजिकल क्वांटिटी को यहां से हम मेजर किए तो मेजर्ड वैल्यू कुछ मिलेगा। तो इस मेजर्ड वैल्यू के बारे में जो डिजिट आया, दैट मींस 6.3466 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ करके मैंने इसको मेजर किया, सपोर्टेड मैंने इसको मेजर किया। तो मेजर करने के बाद कुछ तो आएगा डिजिट, नंबर वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जिसको बोलेंगे। मेजर करने के बाद आने वाला वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू कहेंगे। तो मेजर्ड वैल्यू में जो डिजिट होगा, जो नंबर होगा, उस डिजिट के बारे में क्या आपको राय सही है, क्या वो तुम आपके राय के अनुसार वो क्या एक्चुअल वैल्यू है, या आपने मेजर किया था क्या वो सही है, क्या वो करेक्टनेस एकदम सही है। आप क्या जो मेजरमेंट किए हैं इस मार्कर की, इसमें जो नंबर आया, जो वैल्यू मिला, कि उसके बारे में फुल कॉन्फिडेंस में है कि नहीं ये सही है तो सही है। अगर ऐसा है तो उसी को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। दैट मींस इसका मतलब होता है इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी द नंबर ऑफ डिजिट और क्या करेक्टनेस, जिसके बारे में कहने का मतलब है कि जो मेजर किए उस मेजर करने में जो वैल्यू है उसके बारे में अगर हम लोग को सही पता है कि आखिर वो एक्चुअल में वही होनी चाहिए जो लेंथ है उसकी, तो उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और ये कैसे पता करेंगे वो डिपेंड करेगा इसके रूल्स पर, इसके नियम पर। और हर एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है ये निकाला जा सकता है। तो आइए समझते हैं। तो मैंने आपको बताया हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जिसे शॉर्ट में एसएफ लिखते हैं, ठीक है। लिखा हूं, इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी द नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर, ठीक है, प्लस द नेक्स्ट डॉट फुल डिजिट आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के बाद जो मेजर्ड वैल्यू आएगी और उस मेजर्ड वैल्यू में जो डिजिट होगा उसके बारे में फुल कॉन्फिडेंस है कि एकदम सही है, आपका राय है कि एकदम करेक्ट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर हर एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की में निकाला जा सकता है। चाहे आप किसी को केजी में मापिए, न्यूटन में मापिए, सेंटीमीटर मापिए, मीटर में, जूल में, किसी भी यूनिट में आप किसी भी चीज को मेजरमेंट किए, कोई फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। और ये कितना होता है वो इसके रूल्स पर डिपेंड करेंगे। दैट मींस हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ये निकालने के लिए हम लोग को कुछ नियम पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग नियम पढ़ते हैं। तो याद कर लीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो नियम हम लोग पढ़ते हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जिसे शॉर्ट में एसएफ लिखते हैं, ठीक है। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए कुछ नियम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। पहला नियम कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है इसमें कि जितना नॉन जीरो डिजिट है सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स
विल बी सिग्निफिकेंट फिगर, मे बी सिग्निफिकेंट फिगर, अवश्य होगा, हमेशा होगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है। अब सवाल क्रिएट हो रहा है कि सर नॉन जीरो डिजिट क्या है, नहीं समझ में आ रहा। तो नॉन जीरो डिजिट का मतलब होता है कि एक ऐसा डिजिट जिसमें जीरो ना हो। तो कौन सा? तो नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? नॉन जीरो डिजिट। क्यों? क्योंकि इस समय किसी में भी कहीं पर भी जीरो नहीं है। तो देज आर क्या? नॉन जीरो डिजिट। सब के सब क्या? नॉन जीरो डिजिट है। तो मैं बोला कि सारा नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कैसे सर? यानी कि इस मार्कर को मेजर कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर आया, तो 5 सेंटीमीटर इज द सिग्निफिकेंट फिगर। पर ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो एक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो देखते हैं कि हमने बोला कि ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर होती है। ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो देखिएगा, पहले एग्जांपल जिसमें जीरो नहीं हो, लीजिए 368। मैंने किसी भी एक चीज को मेजर किया तो आया सेंटीमीटर में, मीटर में, न्यूटन, किसी भी चीज में आया, माने तो कोई भी यूनिट हो सकता है यहाँ पर ही। तो जब मेजर किए तो 368 आया, ठीक है। यूनिट किसी भी, चाहे सेंटीमीटर, चाहे मीटर, चाहे केजी, किसी भी आ सकता है। तो इसको मेजर किए तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितना होगा? तो हम लोग को काउंटिंग करना है, नंबर को, डिजिट को काउंटिंग करना है कि किसमें इसमें डिजिट है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट द करेक्टनेस। करेक्टनेस हम लोग को नंबर ऑफ डिजिट के बारे में टोटल गिनना है, काउंटिंग करना है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 1 2 3, टोटल 3 है। तो इसीलिए इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शॉर्ट में लिखते हैं, कितना होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3 होगा, 3 ऐसे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 3, चूंकि गिनिए, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, इसमें जीरो है ही नहीं है। दूसरा इसी प्रकार से 1.63, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? गिनिए, 1 2 3 4 5। अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में डीसी मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी हो जाएगी? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। इसे मैं तीसरा एग्जांपल दे दूं, 26.432, ठीक है, 1 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो हम लोग को काउंटिंग करना है डिजिट के, 1 डिजिट, 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि कहता है इसमें पहला नियम में कि जितना नॉन जीरो डिजिट है सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, क्योंकि इसमें कहीं भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा, सब सिग्निफिकेंट फिगर का काम करेगा, ये सब का सब। दूसरा नियम चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा नियम हम लोगों को कहता है, दूसरा नियम के बारे में ध्यान सुनिएगा। दूसरा नियम कहता है इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो, क्योंकि पहले जीरो नहीं तब जीरो की बात करते हैं। इनिशियल जीरोस, इनिशियल जीरोस को हम लोग बोलते हैं लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरोस, ठीक है। लीडिंग जीरोस, इनिशियल जीरो किसके किसके होगा? इनिशियल जीरो ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ऑफ नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट के शुरू में जो जीरो होगा, यानी कि इनिशियल जीरो ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, और नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, और नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। याद रखिएगा इस बात को कि नॉन जीरो डिजिट के सामने पहले अगर जीरो आ जाए तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। कैसे सर? तो अभी एग्जांपल से मैं बताता हूं। इसका एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल दूसरा का देखिए। मैंने बोला नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो, जिसे इनिशियल जीरो, लीडिंग जीरो कहते हैं। तो लीडिंग जीरो ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के पहले का जो जीरो होगा, नॉन जीरो कोई डिजिट एक नंबर होगा, उस नंबर के जो पहले मेरा जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर कभी नहीं होगा। जैसे हम देखिए 0003, देखिए मैंने बोला किसी नॉन जीरो डिजिट, देखिए नॉन जीरो डिजिट के इनिशियल जीरो, मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले में जो जीरो होगा सबके सब, वो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इसलिए ये देख रहे हैं नॉन जीरो डिजिट है, तीन हो क्या? नॉन जीरो डिजिट, तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने शुरू में, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन ये दोनों तो होगा। क्यों? क्यों ये दोनों होगा? तीनों बार, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है,
जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए इसमें होगा। तो टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, कितना 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, SF 2 SF है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, 0 पॉइंट, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, डिसिमल रहे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट के 0 0 के बीच में डिसिमल, लेकिन जब भी नॉन जीरो डिजिट के पहले रहे, जब भी नॉन जीरो डिजिट के पहले रहे, आप लोग बोल दीजिए नो सिग्निफिकेंट फिगर, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो है, और भी नॉन जीरो डिजिट के मतलब कोई सिग्निफिकेंट फिगर जो होने वाला है उसके पहले शुरू में, इसका नियम ही कहता है कि इनिशियल जीरो ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, कभी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। लेकिन ये दोनों तो होगा ना चारों, क्यों सर, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स है, क्योंकि ये नंबर है, नंबर के पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो काउंट करो 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। इसी तरह से मैं इसमें दे दूं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, बताइए तो, बोलिए। मैंने बोला इनिशियल जीरो ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, जब भी कोई नंबर के पहले हो जीरो, एक नंबर है कोई डिजिट है और कोई डिजिट के पहले कितनों भी जीरो, कभी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बल्कि एक तो होगा, डेट मीन्स 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझे। आते हैं अब तीसरा नियम में, कितने नियम में, तीसरा नियम में आते हैं। तो तीसरा नियम से पहले इसको नोट्स करिए जल्दी से, करिए जल्दी। तो चलिए अब अगला नियम देखते हैं। मैंने अभी क्या क्या सीखा, अभी हमने देखा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर एलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें जीरो नहीं हो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर। और दूसरा मैंने देखा इनिशियल जीरो दैट मींस लीडिंग जीरोस ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, किसी भी नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर जीरो आ गया तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, समझे। हाँ, तब अगला नियम पढ़ते हैं, तीसरा नियम। तीसरा नियम हम लोग जानते कौन सी होगी, तीसरा नियम है एंडिंग जीरो। कौन सी जीरो, एंडिंग जीरो। कौन सी जीरो, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो। तीसरा नियम क्या, एंडिंग जीरोस। कौन सी जीरो, एंडिंग जीरोस। एंडिंग जीरो कहने का मतलब किसकी एंडिंग जीरो, बताइए, नॉन जीरो डिजिट के पहले। तो नॉन जीरो डिजिट के बाद में अगर क्या है, जीरो आ जाए तो क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा सर, तो अब कॉस होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन एक सवाल है वहां पर, यह तब होता है जब डिसिमल के बाद आता है। सर नहीं समझ में आ रहा है, लिखिए अब तब समझ में आ रहेगा, ठीक है। आइए, एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो मतलब इसको दूसरा नाम है एंडिंग जीरो को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है, बताते हैं, अभी लिख देते तो समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन द एंडिंग जीरो, द एंडिंग जीरो, द एंडिंग जीरोस, द एंडिंग जीरोस ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, आर सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं, आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, but the ending zero, but the ending zeros of non-zero digit, of non-zero digits after कम या अपेयरिंग, ठीक है, अपेयरिंग या पेयर आफ्टर डिसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर,
देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही लॉजिक चीज है ये वाला एंडिंग जीरो वाला। मैंने बोला एंडिंग जीरो में तीसरा नियम में कि किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बाद में, पहले देखे थे और शुरू में नॉन जीरो, पहले देखा जिसमें कोई जीरो ना होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, पहले फिर देखा जीरो होगा लेकिन नॉन जीरो डिजिट के पहले होगा शुरू में, जिसे इनिशियल या फिर लीडिंग जीरो बोला गया था, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता भाई, चाहे डिसिमल के बाद पहले रहे चाहे डिसिमल के बाद रहे, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के पहले रहता था तो कभी नहीं होता था। दूसरा भी जस्ट। अब तीसरा आता है मेरा इनिशियल जीरो, सॉरी तीसरा आता है एंडिंग जीरो। क्या आता है? एंडिंग जीरो, जिसे ट्रेलिंग जीरो के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेलिंग जीरो एंडिंग जीरो क्या होती है सर? एंडिंग जीरो का मतलब होता है कि किसी भी नॉन जीरो डिजिट, मतलब कोई नंबर के लास्ट में अगर जीरो आए तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन अगर वही जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद आवे लेकिन डिसिमल के बाद आए तो उस कंडीशन में मेरा वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। सर नहीं समझ में आ रहा, अब एग्जांपल से देखिए समझाते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। मैंने लिखा हूं एक ऐसा एग्जांपल लिया जो लास्ट में जीरो। दो एग्जांपल लेता हूं, देखिए एक ये मैंने लिया, दूसरा एक मैंने ये लिया, दो एग्जांपल लिया। अब ये दोनों में हम लोग को दोनों में देखा जा रहा है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में भी आप देखिए, दोनों में देखिए कि इसकी मेजरमेंट वैल्यू में जो जीरो जो है ना, जो जीरो जो है वो एंडिंग जीरो है। कैसे सर? एंडिंग जीरो का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। द एंडिंग जीरोस ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स में तीनों एक है और तीनों एक के बाद में एंडिंग में लास्ट में जो जीरो आता है उसे एंडिंग जीरो कहते हैं। और इसी एंडिंग जीरो कहता है कि द एंडिंग जीरोस, मतलब किसके? ऑफ नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट के लास्ट में जो जीरो आता है वो क्या कहता है? और नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। दैट मीन्स ये वाला जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इस बात में याद रखना। लेकिन ये दोनों तो होगा ना, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है। किस कंडीशन में? यहां पर टू सिग्निफिकेंट फिगर है। बट इसमें देखिए तो, इसमें भी देख रहा है कि बट वाला यहां पर क्वेश्चन लिखे हैं, बट द एंडिंग जीरो ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो तीनों दो नॉन जीरो डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई जीरो आया, नॉन जीरो डिजिट में तीनों दो नॉन जीरो डिजिट हुआ कि नहीं, और ये नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई जीरो आया, दैट मींस एंडिंग जीरो आया। लेकिन ये दोनों जीरो कैसे आया? तो डिसिमल के बाद आया। पहले डिसिमल आया फिर जीरो आया, पहले डिसिमल आया फिर जीरो आया। देखा, कहने का मतलब है कि जब डिसिमल रहे उसके बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई एंडिंग जीरो रहे तो उस कंडीशन में वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। मैंने लिखा बट द एंडिंग जीरो ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स कम या पेयर आफ्टर डिसिमल, डिसिमल के बाद नजर आवे नॉन जीरो डिजिट, वो भी एंडिंग जीरो, तो उस कंडीशन में वो क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? तो इसको में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 1 2 3 4, दैट मीन्स ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी, और इस कंडीशन में टोटल कितनी हो जाएगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। समझे? आगे तीसरा देखते हैं, मैं घुमा के थोड़ा सुन देता हूं ये वाला में। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है सर? पहले इतना देता हूं, इसमें कितना, चलो यहां पे देता हूं, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है सर? नहीं समझ में आया। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो मैंने बोला क्वेश्चन में शुरू से याद करो कि नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें नॉन जीरो कौन कौन है? 3 है, 6 है, 1 है, 3 है, तो ये तो नॉन जीरो डिजिट तो होएगी सिग्निफिकेंट फिगर। अब जीरो यहां पर एक इधर आ, एक जीरो इधर आ रहा, तो जीरो का आप देखो इनिशियल जीरो, चाहे डिसिमल के बाद, दूसरा नियम इनिशियल जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अब एंडिंग जीरो और सिग्निफिकेंट फिगर होता भी है और नहीं भी होता है। नहीं कब होता है? जब कोई डिसिमल नहीं नजर आवे, और होता कब है? जब डिसिमल के बाद आवे, मतलब कोई डिसिमल होनी चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसमें डिसिमल है और डिसिमल के ही बाद ही जीरो आया होगा, दैट मीन्स ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और इस तरह से टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ इसमें। इसी तरह से मैं चौथा देता हूं आप लोगों को, ठीक है? 1 0 0 0 0 0,
इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो ये तो नॉन जीरो डिजिट, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या ये सब भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है? मैंने बोला एंडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, यदि डिसिमल के बाद नहीं आवे। लेकिन अगर जब भी कोई एंडिंग जीरो डिसिमल के बाद आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है, रूल्स में कहता है। तो डिसिमल के बाद आ रहा है ना सर, देखो, तो क्या ये नहीं होगा आप लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर? होगा, क्योंकि डिसिमल, जब भी डिसिमल दिखे और लास्ट में दिखे बोल दो सिग्निफिकेंट फिगर, समझे? तो आइए, डिसिमल दिखा, लास्ट में जीरो दिखा, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट मैं इसको क्वेश्चन ऐसे कर दूं तो बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? गिनिए। मैंने बोला नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, ये नॉन जीरो डिजिट मतलब जीरो नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक होगा। अब जीरो देखो, तो ये जीरो एंडिंग जीरो है, यानी कि नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो है। तो जब भी नॉन जीरो डिजिट के बाद में कोई जीरो आए, दैट मीन्स लास्ट में आए, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता भी है और नहीं भी होता है। कब होता है? जब वह डिसिमल के बाद नजर आवे। बट बताओ इसमें कहीं भी डिसिमल है? नहीं है। तो जब डिसिमल है ही नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर भी नहीं, दैट मीन्स ये कोई भी जीरो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा सर? तो सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। तो अगला नियम में चलते हैं, नियम नंबर 4 में पढ़ते हैं। 4 आ गया तो चौथा नियम। चौथा नियम को ध्यान समझिएगा। जिस प्रकार से अभी हमने देखा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आ रहा है always significant figure and initial zero of non zero digits are never significant figure। और तीसरा मैंने देखा एंडिंग जीरो, जिसे हम लोग बोलते थे ट्रेलिंग जीरो। एंडिंग जीरो का मतलब द एंडिंग जीरोस ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, मे बी सिग्निफिकेंट फिगर एंड मे बी नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर होता है तब जब डिसिमल के बाद जीरो आता है, ये भी एंडिंग। और सिग्निफिकेंट फिगर कब नहीं होता? जब कोई भी डिसिमल नहीं, ओनली फॉर जीरो और भी नॉन जीरो डिजिट के लास्ट में, एंडिंग में। तो क्या आप समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब चौथा आता है कि जीरो जो होगा ना ही शुरू में होगा और ना ही लास्ट में होगा, बल्कि जीरो होगा बीच में। किसके बीच में? नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा सर? तो चलिए देखते हैं। तो चौथा नियम है जिसे बोलते हैं ट्रैपिड जीरो। ट्रैपिड बोलते हैं, ट्रैपिड जीरोस इसे बोलते हैं जीरो। इसका मतलब होता है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो digits are significant figure। हाँ देखिए, याद करिए, दम समझना है, इस चीज को रटना नहीं है। मैंने बोला ऑल नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर, इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता भी नहीं है। होता कब? जब डिसिमल के बाद, होता नहीं जब डिसिमल है नहीं। अब आ गया हमारा बीचों बीच में। तो जब बीचों बीच में जीरो आ गया, जिसे ट्रैपिड जीरो कहते हैं, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है? क्या होता है? होता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको देखिए एग्जांपल के साथ। देखिए, हमने बोला, पहला एग्जांपल है, हमने बोला जीरो अगर बीच में रहे तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। किसके बीच में सर? तो नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब सर कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और इस सब के बीच में कोई जीरो छुपल रहे तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इस बात को याद रखना। तो देखिए, ये नॉन जीरो डिजिट्स 2 भी 1 भी 3 भी, और ये दोनों के बीच में जीरो, ये दोनों के बीच में जीरो। तो मतलब जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। गिन दो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। तो दूसरा इसी तरह से 0.03012, कितना सिग्निफिकेंट फिगर बताइए? तो जल्दी बताइए। तो देखिए कितना होगा, इनिशियल जीरो ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, कभी नहीं। शुरू वाला जीरो कभी भी नहीं,
या चाहे डिसिमल में हो या बिना डिसिमल में हो, बार बार बोल रहे हैं। आगे नॉन जीरो डिजिट से होता है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में शामिल है, मतलब दोनों भी होगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जीरो जो है डिसिमल के बाद में आ रहा, ये भी हो गया। तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हो गया, 5 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा देते हैं, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, देखने वाली बात है। कितना होगा, गिने, काउंटिंग करें। इनिशियल जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, सर कितना समझाइएगा। एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता भी है सर, नहीं भी, लेकिन होता क्या है सर, जब वो डिसिमल के बाद नजर आवे जीरो की लक्षण, तो यहाँ पर डिसिमल कहीं है, उसके बाद सब जीरो आ रहा, मतलब होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ये सब का सब होगा। काउंटिंग कर लो, लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 में 12 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसकी। समझ में आया। अब आते हैं नियम पांचवा। कौन से नियम आते हैं, पांचवा नियम में आते हैं, ठीक है। अब पांचवा नियम हम लोग समझते हैं कि पांचवा नियम में कौन सी आती है। तो देखिए पांचवा नियम कौन सी होगी। पांचवा नियम इसमें आएगा पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 का मतलब समझते हैं, जिसे ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डर या भी बोल सकते हैं, ऑर्डर या भी बोल सकते हैं पावर ऑफ 10, ऑर्डर के रूप में रहेगा। ऑर्डर फॉर्म लिख देते हैं, ऑर्डर फॉर्म या ब्रैकेट में लिख देते हैं, या पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। तो याद रखिएगा, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। याद रखिएगा, जितना भी पावर के जो पावर में रहता है ना, पावर में कुछ भी 10 10 के पावर 20, 10 के पावर 30, 10 के पावर 12, 10 के पावर 6, ये सब पावर में रहता है ना, 10 के 10 टू द पावर ऑर्डर के फॉर्म में, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। एग्जांपल के लिए अगर समझा जाए तो 10 के पावर 3, तो 10 के पावर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 0 सिग्निफिकेंट फिगर, एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, पावर वाला होता ही भी नहीं है। दूसरा 3.0 गुने 10 के पावर 6, कितना सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये तो पावर 10, पावर ऑफ 10 तो होगा ही नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, अभी जस्ट बताया, ठीक है। लेकिन इस दोनों होगा क्या, देखो दोनों नॉन जीरो डिजिट्स, दैट मीन्स ये सही है, ये वाला होगा, जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि डिसिमल के बाद आ रहा, दैट मीन्स इनिशियल एंडिंग जीरो बट डिसिमल के बाद, एंडिंग जीरो बट डिसिमल के बाद, एंडिंग जीरो डिसिमल के बाद, ये वाला रूल्स। तो ये सभी भी होगा, तो दोनों टोटल कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा, दस के पावर माइनस में चाहे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होगा सिग्निफिकेंट। 10 टू द पावर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। 1 और 3 होगा, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स, और ये दोनों के बीच में डिजिट्स, बिटवीन जीरो नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो टोटल 4 हो जाएगा काउंटिंग करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं। चौथा में आते हैं 0.01030 गुने 10 के पावर -7, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हमने बोला इनिशियल जीरो कभी भी नहीं होता है सर, सही बताए, चलिए हो गया। बोले पावर ऑफ 10 भी नहीं होता है सर, चाहे माइनस में रहे पावर में, चाहे प्लस में रहे, वो भी नहीं होता है सर। हाँ, नॉन जीरो डिजिट बताए हैं सर, तो 3 को नॉन जीरो डिजिट, एक और 3 और 2 1, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये दोनों के बीच में नजर आया, देन 2 3 2 5, फिर 2 और नजर आ गया दोनों के बीच में, यानी कि टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 7 SF। आई होप आप लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला नियम हम लोग पढ़ते हैं, छठा नियम। छठा नियम कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए नियम छठा वाला, वीडियो को पॉज करके नोट्स करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पांचवा रूल्स पढ़ लिए, अब हम लोग छठा रूल्स पढ़ते हैं कि छठा रूल्स कैसा है, ठीक है। आइए, तो ये हो गया मेरा छठा रूल्स। छठा रूल्स क्या कहेगा, ध्यान समझिएगा। छठा रूल्स क्या था, प्योर वैल्यू, प्योर वैल्यू या भी बोलते हैं जिसको कांस्टेंट्स। तो याद रखिएगा, कांस्टेंट्स
हैव infinite significant figure। जितने भी प्योर सब्सटेंस है, चाहे वह मैथ की फॉर्मूला हो या फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो, कोई भी कांस्टेंट्स हो, चाहे फिजिक्स में कोई कांस्टेंट्स हो जिसे बोलते हैं जैसे में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, कोई भी कांस्टेंट्स हो, जैसे ओम्स का कांस्टेंट, जैसे रेसिस्टिविटी, तो कोई भी कांस्टेंट्स हो, चाहे केमिस्ट्री को भी क्यों ना कांस्टेंट्स हो, चाहे फिजिक्स का ही कोई ना कोई कांस्टेंट्स हो, चाहे मैथ का ही कोई ना कांस्टेंट्स हो, तो जब भी प्योर सब्सटेंस से कांस्टेंट्स हो तो उस कांस्टेंट्स के पास इनडेफिनिट, बल्कि बहुत इन्फिनाइट होती है सिग्निफिकेंट फिगर, अनंत होती है। क्यों अनंत? क्योंकि वह एक्यूरेट मेजर किया गया है, वो डिफिनिट वैल्यू है, उसे मेजर वह इतना ही है तो उतना ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। बता दूं कैसे, देखिए जैसे अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बात करते, देखिए किसका, हम लोग बात करते हैं कि जो जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें प्योर सब्सटेंस कांस्टेंट के लिए, तो जैसे पाई की बात करते हैं, पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आप लोग भी जानते हैं। तो पाई 22/7 आप इसे हल कर 3.14 लिखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, गलत। क्यों सर, क्यों नहीं बता सकते हम? इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि पाई इज द कांस्टेंट्स, ये प्योर सब्सटेंस, ये डिफिनिट है। 22/7 कहीं नहीं बढ़ेगा, कहीं भी जाकर 23/7 नहीं हो जाएगा, ये 22/7 तो 22/7 ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कहीं नहीं बदलेगा, 22/7 तो 22/7 ही, 22/7 ही। तो कांस्टेंट्स के पास क्या होता है? हमेशा इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए पाई के पास इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक इसी प्रकार से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू ब्रेथ। बोलिए आप, जो L इंटू ब्रेथ जो होगा, L इंटू ब्रेथ, ये L इंटू ब्रेथ हर एक कंडीशन में निकलेगा, तो ये डिफिनिट है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स मिलेगी, जितना L उतना बेल गुना कर दो, वही से वही मिलेगा। अगर L की वैल्यू 2 और इसकी 3 तो हमेशा 6 सेंटीमीटर ही स्क्वायर मिलेगा, ये डिफिनिट है। ये नहीं कि आगे जाकर कहीं खित की 2 से 3 है तो वहां कहीं गुना करेंगे तो आपकी 8 हो जाएगा, नहीं, ये डिफिनिट है, इसलिए इसके पास अनंत सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक इसी प्रकार से कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो याद रखिएगा इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि यह कांस्टेंट्स वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक कांस्टेंट्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंडीशन में निकलता था, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती थी दो बॉडी के बीच में, तो ये कांस्टेंट्स है। ये पृथ्वी की कहीं भी कोने में चल जाओ, चंद्रमा के भी कोने में चल जाओ, ये कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट्स है। और कांस्टेंट्स के बाद जिसी को बोलते हैं प्योर वैल्यू, और ये प्योर वैल्यू और कांस्टेंट्स के पास इनडेफिनिट क्या होती है? इनफिनाइट क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर, यानी किसके पास इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इसी प्रकार से किसी भी एक मीडियम ले लो, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ले लीजिए, जैसे में वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं 1.33। तो 1.33 के पास कितना टोटल सिग्निफिकेंट फिगर? 3 ना, गलत। क्यों सर? क्योंकि यहां पर काउंटिंग नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फिक्स है, कांस्टेंट्स है, ये नहीं कि कहीं जाकर बदल जाएगा। 1.33 तो 1.33 ही रहेगा। जिस तरह से वायु का होता है 1.003, ये भी डिफिनिट है, इसमें भी इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नहीं कि इसमें गिन देना 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर आंख गलती से भी मत बोलना, क्योंकि सब डिफिनिट है, मतलब डिफाइन है, प्योर सब्सटेंस कांस्टेंट्स है, इसीलिए। इसी तरह से अगर आप डायमंड की बात करें तो 2.42,
ये सब डिफिनिट है, इसीलिए सब प्योर सब्सटेंस, सॉरी प्योर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सब सारे के पास क्या होती है ना, इनडिफिनिट, दैट मींस इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है। इस बात को समझिएगा। अब आगे हम लोग आते हैं सतमा में। तो सतमा में ध्यान समझिएगा कि सतमा में कौन सी रूल्स आती है। लास्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे 7 रूल। तो लास्ट रूल कौन सी है, तो ध्यान समझिएगा। तो सतमा रूल जो है हम लोग का, ठीक है, कि सतमा में बोलता है क्या है कि अगर हम किसी भी यूनिट चेंज करते हैं, बड़ा से छोटा करें चाहे छोटा से बड़ा करें, तो क्या उसका सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाएगा, यह सवाल होता है। तो कभी भी नहीं बदलेगा, सोचिएगा। देखिए जैसे में लिखेंगे चेंज इन यूनिट, चेंज इन यूनिट, ठीक है, जब क्या, यहां से ऐसे लिखते हैं, जब when change in unit, ठीक है, of a physical quantity, then does not change in number of significant figure. That means that is remains same, मतलब सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन जब हम लोग किसी भी चीज को यूनिट को चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल में जैसे हम देखिए 1 केजी में कितना सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ खुद एक ही है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसकी यूनिट को चेंज करते हैं, केजी को ग्राम में चेंज करिए, तो चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 1000 ग्राम। आप बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, अब भी एक भी है। कैसे सर? क्योंकि मैंने बोला कि जब भी एंडिंग जीरो आए, लास्ट में जीरो, नन जीरो डिजिट के बाद आए, जब भी क्या आवे, जीरो आए, लेकिन डिसिमल के बाद नहीं आवे, तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। मैंने बताया एंडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो और सिग्निफिकेंट फिगर होता भी है, नहीं भी होता, होता तब है जब डिसिमल के बाद आवे, होता नहीं है जब डिसिमल के बाद नहीं आवे। दैट मींस खाली जीरो नजर आवे, डिसिमल नजर ही नहीं आए, वो सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं होती। इस बात को याद रखना। तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नहीं होगा। अब कौन खाली ये वाला होगा, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। दैट मींस वन सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, क्योंकि मैंने बोला ना यूनिट को चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं चेंज होता, वही रहता। इसी तरह से दूसरी बात अगर ले लेते हैं हम लोग 100 सेंटीमीटर या फिर 100 मीटर ले लेते हैं। इस मीटर को आप किलोमीटर में बदलिए, इस मीटर को आप किस में बदलिए, किलोमीटर में, ये सेंटीमीटर में बदलिए। तो किलोमीटर में बदलते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो 100 मीटर में कितना किलोमीटर, तो सुनिएगा, हम बताए थे कि किलो में यूनिट को लाने के लिए, याद रखिए, चेंज करने के लिए मैंने बताया था, यूनिट को हटाने के लिए, दैट मींस इसको हम लोग बोलते थे परफिक्स नेम एंड इट्स वैल्यू। मैंने बोला कि किसी भी परफिक्स को लाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, लाना चाहते हो, अब उसके साइन की वैल्यू को प्लट कर रखिए, और किसी को हटाना चाहते हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। नोट्स में मैंने लिखाया था, लेक्चर नंबर 4 टैप्स करिएगा, आ जाएगा। जैसे में देखिए, जैसे मैं बताता हूं 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। अब कौन सब जानते हैं 1 मीटर होता है, पर कैसे मैं देखो बताता हूं। 100 सेंटीमीटर को 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हाँ सर, सेंटी की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने के लिए, हटाने के लिए डायरेक्ट पुट करते हैं, और इसकी वैल्यू 10 की पावर -2 कट गया, कितना आएगा, 1 मीटर आएगा कि नहीं, बोलिए आएगा। अब कौन आएगा, लेकिन लाना हो तो इसको सेंटीमीटर लाना हो तो लाने के लिए उसकी वैल्यू के साइन बदलते हैं। तो लाना है सेंटीमीटर तो इसकी वैल्यू चेंज करो, तो सेंटीमीटर 10 के पावर 2 -2, पर लाना है तो प्लस में देंगे तो सेंटीमीटर। इस तरह से मेरा 100 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लाने के लिए। तो यहाँ पर किलोमीटर को लाना है तो पहले किलो की वैल्यू कितनी होती है पहले ये बताइए। तो किलो की वैल्यू होती है 10 के पावर 3, बट यहाँ लाना, हटाना नहीं, लाना तो इसकी साइन चेंज करेंगे। दैट मींस किलो की वैल्यू 10 के पावर 3, लेकिन लाना है तो माइनस में कर देंगे, और इसको हल करेंगे तो 10 के पावर -1 किलोमीटर। बोलिए होगा कितना होगा, 10 के पावर 1 किलोमीटर। और इसको पूरा हल करिएगा तो कितना होगा, 1.0 किलोमीटर होगा कि नहीं। और अब बताइए कि 1.0 किलोमीटर में, 1.0 किलोमीटर में, ठीक है,
1.0 किलोमीटर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो अगर इसको इस तरह से चेंज करेंगे तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, अगर छोटा में लाना चाहेंगे तो। अगर इसमें देखें तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एक भी 2 भी, बट इसमें कितना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सर गड़बड़ा आ गया। तो यहां पर डिसिमल के रूप में ना आप लाए, इसीलिए डिसिमल के रूप में लाए इसीलिए। अगर इसको आप ऐसे लाते हैं, कितना लाते हैं, 100 गुने क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट 10 की पावर -3 रख दीजिए। ये भी तो किलोमीटर में है, तो क्या ये 10 टू द पावर -3 होता, नहीं बताए थे। जीरो एंडिंग 0 होता है, नहीं होता। देखिए यहां पर सिर्फ एक ही ना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ किलोमीटर में चेंज करने के बाद, यानी कि पूरा तोड़िएगा तो कभी कभी बदल सकता है, सोच लीजिए। तो इस तरह से यहां पर मेरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के लिए उसकी नियम क्या क्या होता है मैंने सारा बताया। एक मैं आप लोगों को बनाने के लिए भी तुरंत देता हूं, मैं आप साथ साथ अभी तुरंत बनाऊंगा, फटाफट बोलिएगा, ठीक है। अभी तुरंत बनाएंगे हम 2 मिनट में। सो साफ करता हूं, तुरंत लिखता हूं, नोट्स करिए जल्दी से। बिटार दूं बिटार दूं बिटार दूं बिटार देता हूं। चलिए देखते हैं, निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखता हूं मैं, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द फ्लॉविंग, ऑफ द फ्लॉविंग, ऑफ द फ्लॉविंग। निम्नलिखित का सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, ठीक है। कितना होगा, पहला 0.1320, दूसरा 1.032, तीसरा 6 दे दिए, ये दे दिए मैंने, बनाया फटाफट बनाइए दाम, एक एक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दाम अंथाई लिख रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो, क्योंकि समझा हुआ चीज को कोई भी कुछ भी कर सकता है, समझे। चीजों को सब समझ जाइएगा ना, तब खुद से भी कुछ लिख दीजिएगा, और जब नहीं समझा रहेगा तो नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सब में सिग्निफिकेंट फिगर हाल लिखते हैं कि कौन में किस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, फटाफट लिखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर बताइए तो जल्दी। ये होगा, नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल 0 नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं होगा सर। 1 होगा, हाँ सर क्यों, नॉन जीरो डिजिट है, मतलब 0 नहीं, ये भी होगा, ये 0 होगा, होगा। एंडिंग 0 है पर डिसिमल नजर आ गया ना, जब भी डिसिमल नजर आवे और लास्ट में आवे, किस में आवे, लास्ट में आवे, किसके लास्ट में, कोई नंबर के, कोई नॉन जीरो डिजिट के लास्ट में आए, और भी डिसिमल के बाद सुनाए, और डिसिमल नहीं रहेगा तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो चलिए, तो ये भी हुआ, तो टोटल कितना होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, ये नहीं होगा। इसमें ये होगा, क्यों सर 0 क्यों, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 है ना, तो ये हुआ, ये 0 होगा सर, सोचिए तो। एंडिंग 0 होता है, कैसे सर, अब तो बोले नहीं होता है, लेकिन वो डिसिमल के बाद आवे तब। सर डिसिमल तो नजर आ रहा है ना हमको, बाद में तो है ना, भले इसके बाद बगल में भी है, तो डिसिमल के बगल में, ये भी बगल में, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर। टोटल कितना, 2 2 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, सही जा रहा है। इसमें कितना, ये नहीं होगा, 2 होगा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 1 नॉन जीरो डिजिट जब भी रहे सिग्निफिकेंट फिगर, 0 डिसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, तो हो जाएगा। तो डेट मींस तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं, टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें नो सिग्निफिकेंट, पावर ऑफ 10 कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें ये कभी भी नहीं, इनिशियल 0 नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, ये होगा, नहीं होगा। गिनो 1 2 3 4 5 6 7, दैट मींस टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर, दिक्कत नहीं। इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 0 होगा, एंडिंग होगा, क्योंकि डिसिमल है।
तो 3 और 3 6, टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? चुटकियों भर में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 1.60 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, लेकिन 1 होगा, 6 भी होगा, 0 भी होगा, क्योंकि डिसिमल के बाद। दैट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर? एसेंशियल 0, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 0 होगा, क्योंकि डिसिमल के बाद है ना। तो कितना? 1 2 3 4 5 6, बस 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ये होगा नहीं, ये नहीं 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 नहीं, हाँ ये होगा, क्योंकि 1 है। सर इसमें क्यों नहीं हुआ एंडिंग 0 सर? क्योंकि इसमें डिसिमल कहीं लग रहा है, दिखाओ तो, देखो कहीं पे है 0? नहीं, कहीं पे डिसिमल नहीं है, खाली 0 है, और एंडिंग 0 तो नहीं होता है, मैंने बताया। लेकिन 1 तो है, इसलिए इसमें कितना? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना? डिसिमल के बाद सर एंडिंग 0, तो आपने बताया होता है। और यहाँ पे नॉन 0 डिजिट भी, ये भी, तो 2 3 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम करेंगे तो क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, और डिवीजन करेंगे तो क्या होगा। जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना लिखेंगे, क्या मैं अगला लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों के कि सर 2.01 प्लस 1.6 को जोड़े तो कुछ आएगा, तो आएगा तो उसे कितना सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, वो भी राउंड ऑफ के साथ। और राउंड ऑफ कितना क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। सर अगर इसी को मैंने गुना कर दिया तो आएगा जो, उसमें क्या होगा सर? इसी को मैंने अगर घटा कर दिया तो सर कितना आंसर लिखेंगे? इसी को मैंने डिवीजन कर दिया तो राउंड ऑफ करते हुए सर आंसर कितना लिखेंगे? कभी कभी आप लोग जब मैथ बनाते होंगे ना तो कुछ आता होगा 6.75, तब 75 को 5 को हटा देते हैं और 7 लिख देते थे, या 8 लिख देते थे, 6.75 रहता था और आंसर देता था 6.8, तो 6.75 को 7 को 8 कर देते थे, क्योंकि 7 के बाद कुछ नंबर आ रहा है। अब ऐसा क्यों सर? वो पता चलेगा अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर आप लोगों के साथ, यानी कि बताऊंगा मैं आप लोगों को कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर का। तुरंत समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राउंड ऑफ के साथ देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद हो गया। तो जब भी मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जब भी आप लोगों को मैं बनाने की प्रयास करूं, वीडियो को पॉज कर बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में करते रहिए। आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। चलिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, ओके बाय।